क्या आपने कभी गौर किया है कि आप पूरे दिन परमेश्वर से बहुत सी चीज़ें मांगते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले अपने दिन में जो कुछ भी किया है उसे परमेश्वर के सामने रखना भूल जाते हैं। दिन भर आपने क्या किया, क्या कहा, किससे गलत व्यवहार किया, कहाँ कमज़ोर पड़े, कौन कौन सी चीज़ें आपके जीवन में हुई हैं, कैसी चिंताओं में आप रहे हैं, कल क्या करना होगा, इन सारे बातों को लेकर आप बिस्तर में जाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमें परमेश्वर के साथ अपना संबंध केवल रविवार की आराधना या चर्च में जाकर आराधना करने के दिन तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। हमारी प्रार्थना निरंतर परमेश्वर के समीप में होनी चाहिए। इसीलिए आज हम बाइबल के आधार पर 3 ऐसी प्रार्थनाओं के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप रात के समय सोते समय अपनी प्रार्थनाओं का हिस्सा बना सकते हैं। और ध्यान रखिए, बाइबल यह नहीं कहती है कि हर दिन हर मसीह को इन 3 प्रार्थना को ही करना चाहिए। मैं इन 3 प्रार्थनाओं को आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन प्रार्थनाओं को करके अपने जीवन में जो काम आपने किए हैं उनको परमेश्वर के सामने रख सके, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और बाइबल का सिद्धांत भी यही है। तो आइए एक एक करके हम इन प्रार्थनाओं को देखेंगे कि किस तरह से आप ये रात के समय 3 प्रकार की प्रार्थनाओं को आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रार्थना है जो रात के समय आपको करनी चाहिए वो है रात को अपने पापों गलतियों को परमेश्वर के सामने रखकर प्रार्थना करनी चाहिए। दिन समाप्त होने से पहले हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखकर उसे जांचना चाहिए। जब हम सोने जाते हैं, दिन की समाप्ति होने जाते हैं, तब हम सबको परमेश्वर के सामने बैठकर अपने दिन भर में जो कुछ भी हमने किया उन सब बातों को बोल बोल कर, जो हमने अपने जीवन में गलत किया है, सही किया, उन सारी बातों को बोल बोल कर परमेश्वर के साथ बैठकर प्रार्थना करना चाहिए। किसी के साथ अगर आपने गलत व्यवहार किया है, किसी को धोखा दिया है, किसी को क्रोध किया है, किसी के प्रति गलत विचार आपके मन में आपने रखा है, या ऐसी कोई बात जो परमेश्वर को पसंद नहीं, ऐसा आपने कुछ किया है और ऐसा समस्या जो कई बार आपके जीवन में आकर आपको चिंताओं में डाल देती है, लेकिन परमेश्वर के सामने अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो ये चिंताएं कभी आपके जीवन से नहीं जाएंगी। इसीलिए आपको इन सारी बातों को परमेश्वर के सामने रखना है। इसीलिए दाऊद की प्रार्थना को अगर हम देखते हैं तो दाऊद देखिए भजन संहिता उसका 139 के 23 और 24 में कहते हैं, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है या नहीं और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दाऊद परमेश्वर से कह रहा है मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। इसका मतलब ये नहीं है कि रात को हम केवल यह सोचकर हम रात को ये सोचकर ना सो जाएं कि दिन भर जो कुछ खत्म हुआ है, बल्कि ये सब जो हमने किया है ऐसे ही है। नहीं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा क्या हुआ है जिसे परमेश्वर के सामने हमें लाना चाहिए, उसको हमें ध्यान रखना है। जब हमें परमेश्वर के सामने चीज़ों को लाने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं तो हमारे गलतियों को परमेश्वर क्षमा करते हैं और दोबारा उन गलतियों को नहीं करना है। 1 यूहन्ना की पत्री उसका 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पाप को मान ले तो वह हमारे पाप को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बाइबल हमें पाप को छुपाने के लिए नहीं बल्कि उसे मानने के लिए कहती है। इसीलिए रात को सोने से पहले ये पहली बात ये होनी चाहिए कि हम अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलें। यहाँ कोई डर की प्रार्थना नहीं है, यहाँ परमेश्वर के साथ सच्चाई के पश्चाताप का संबंध बनाने की बात हो रही है। आप अपने आप से पूछिए, आज आपने क्या गलत किया है, किस बात में आपको सुधार करने की आवश्यकता है, क्या आपने किसी को ठेस पहुंचाई है, क्या आपके मन में कोई गलत विचार आया है, क्या आपने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ किया है। और यदि हम अपने कुछ चीज़ों को देखते हैं हमारे जीवन में कुछ ऐसा है तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसे परमेश्वर के सामने रखना चाहिए, क्योंकि मसीही जीवन का मतलब ये नहीं है कि हम कभी गलती नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब हम परमेश्वर हमारे गलतियों को दिखाए तो उससे हमें स्वीकार करके उसे क्षमा मांगना चाहिए। ठीक है, तो अब हम दूसरी प्रार्थना के बारे में देखेंगे जो रात के समय आपको करनी चाहिए। वो दूसरी प्रार्थना क्या है? रात को अपनी चिंता, डर, अपने घर परिवार को परमेश्वर के हाथों में सौंपने की प्रार्थना। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, चिंता को लेकर सोने की बजाय उसे परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो रात को बिस्तर पर जाते हैं, बिस्तर पे तो चले जाते हैं, लेकिन उनका शरीर, उनका मस्तिष्क जो है वो अपनी चिंताओं में भरा रहता है। उनका मन अगले दिन की चिंताओं में डूबा हुआ रहता है। कल क्या होगा,
घर का क्या होगा, पैसे की समस्या कैसे हल होगी, बच्चों का क्या होगा, काम का क्या होगा, बीमारी से कैसे छुटकारा मिलेगा। कई बार हम इन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते अपने बिस्तर में सो जाते हैं, लेकिन बाइबल हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाती है। भजन संहिता 4:8 में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि यहोवा केवल तू ही मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता है। कितना सुंदर वचन है, कितने बढ़िया बात यहाँ पर हम देखते हैं। दाऊद यहाँ ये नहीं कह रहा है कि उसके जीवन में कोई समस्या नहीं थी। दाऊद के जीवन में बहुत समस्या थी, बल्कि वह यह कह रहा है कि उसकी सुरक्षा और शांति परमेश्वर की ओर से आती है। इसीलिए रात को सोने से पहले हमें अपनी परिस्थितियों से ज़्यादा परमेश्वर को देखना और परमेश्वर के सामने चीज़ों को रखना ज़रूरी है। अपनी चिंताओं को बार बार मन में दोहराते रहने की बजाय उसे परमेश्वर के सामने रखना सीखिए, उसे परमेश्वर के सामने बोलिए, और केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने मित्रों के लिए, जिनको भी आप जानते उन सब के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए एक विश्वासी को। अपने घर के हर सदस्य के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप कर आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हम हर समय हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते, लेकिन परमेश्वर हर समय हर जगह उपस्थित रह सकता है। हम हर परिस्थिति का नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर हमारे नियंत्रण से बाहर जो परिस्थिति हैं उनको भी परमेश्वर नियंत्रण कर सकता है। इसीलिए रात की प्रार्थना का ये दूसरा विषय है जो प्रभु के सामने लोगों को रखना चाहिए। अपने सारी ज़रूरतों को लेकर परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, है ना। प्रभु जो हमारे हाथ में नहीं है उसे मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, इस तरह बोलकर प्रार्थना कीजिए। अब हम तीसरी प्रार्थना देखेंगे जो रात के समय हर एक विश्वासी के लिए करना बहुत ज़रूरी है। वो तीसरी प्रार्थना क्या है? अगले दिन के लिए परमेश्वर की इच्छा और अगुवाई मांगने की प्रार्थना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रात को सोने से पहले केवल ये ना सोचे कि कल मुझे क्या क्या करना है, ठीक है, बल्कि ये भी सोचे कि कल परमेश्वर मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, मैं क्या करूँगा, उससे बढ़कर प्रभु क्या चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी अपनी योजनाएं हो सकती हैं, लेकिन एक मसीह जीवन केवल अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए नहीं है। हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसके अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। नीति वचन 3:5 से लेकर 6 तक अगर आप पढ़ेंगे, लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहाँ बाइबल क्या बता रही है? अपनी समझ का सहारा ना लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने हमें बुद्धि नहीं दी है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपनी बुद्धि को परमेश्वर के ऊपर नहीं रखना है। हम योजना बना सकते हैं, लेकिन अपनी योजना को परमेश्वर की इच्छा के अधीन रखना है। हम निर्णय ले सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई मांगनी है। हम अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन भविष्य का अंतिम निर्णय परमेश्वर को देना होगा हमारे जीवन, ये हमें समझना है। और भजनकार इस भजन में क्या कहता है, देखिए, अगर भजन संहिता 143:10 में आप पढ़ेंगे, लिखा है, मुझे अपनी इच्छा पूरी करना सिखा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है, तेरा भला आत्मा मुझे समतल भूमि पर चलाए। ठीक है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, ये प्रार्थना हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है। परमेश्वर से केवल अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, सीखने के लिए हमें मांगना चाहिए। इसीलिए जब आप रात को सोने जाएं तो अगले दिन की योजना जो है, काम है, जो आपके फैसले हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां, उन सबको परमेश्वर के सामने रखिए। और क्योंकि हमें नहीं पता है कि कल क्या होगा, लेकिन परमेश्वर जानता है। हमें नहीं पता कि कल कौन कौन सी परिस्थितियां हमारे विपरीत आएंगी, लेकिन परमेश्वर उसे जानता है। हमें नहीं पता कि कौन सा निर्णय हमारे लिए सही या गलत होगा, लेकिन परमेश्वर उसे जानता है। इसीलिए रात को सोने से पहले इन 3 प्रार्थनाओं को आपको ज़रूर करना चाहिए। पहली बात, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने जांचिए और अपने पापों को मान लीजिए। दूसरी बात, अपनी चिंता, डर और अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। तीसरी बात, अपने आने वाले दिन और अपनी योजना को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अधीन कीजिए। और जब हम इस तरह से परमेश्वर के सामने अपने दिन का समापन यानी कि रात को प्रार्थना करते हैं, तो रात केवल सोने के लिए नहीं होती, वो है परमेश्वर के संग हमारा संबंध को और गहरा बनाते चली जाती है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि 3 तरीके की प्रार्थना जो रात के समय करनी चाहिए आपको समझ आया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए फ़ायदेदार हुआ, तो ज़रूर इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।